दोस्तों, अगर आपको भी भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के तीसरे दिन का यह रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का लाइक टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 700 लाइक्स, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब बिना किसी देरी के चलिए फटाफट इस रोमांचक मुकाबले की हाइलाइट्स शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे ऐतिहासिक टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने अपनी जादुई और खतरनाक गेंदबाजी से ऐसा तूफान मचाया कि अफगानिस्तान की पूरी बल्लेबाजी लाइनअप को भारतीय शेरों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। आपको बता दें कि दूसरे दिन के खेल के अंत तक अफगानिस्तान की टीम ने अपनी पहली पारी में 39.5 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर मात्र 1 हुआ 13 रन बनाए थे। रहमत शाह 46 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे, जबकि अब्दुल मलिक, सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज, कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी और विकेटकीपर अफसर जहजाई के महत्वपूर्ण विकेट गिर चुके थे। भारत की तरफ से डेब्यूटेंट लेफ्ट आर्म स्पिनर मानव सुथार ने पहले ही 3 विकेट चटकाकर अफगान बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी थी, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा को 2 विकेट मिले थे। लेकिन तीसरे दिन का खेल शुरू होते ही भारतीय स्पिन और पेस अटैक ने अफगानिस्तान के निचले क्रम को संभलने का एक भी मौका नहीं दिया और बहुत जल्द मेहमान टीम को पूरी तरह समेटकर मुकाबला अपने पक्ष में कर लिया। दोस्तों, तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ और सुबह का पहला ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा। अफगानिस्तान की पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी रहमत शाह और नए बल्लेबाज अजमतुल्लाह उमरजई के कंधों पर थी। प्रसिद्ध ने आते ही अपनी गति और सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को तंग करना शुरू किया। रहमत शाह, जो पहले से सेट थे, उन्होंने बेहद सावधानी से प्रसिद्ध की गेंदों का सामना किया। ओवर की तीसरी गेंद प्रसिद्ध ने थोड़ी शॉर्ट लेंथ पर फेंकी, जिस पर रहमत ने बैकफुट पर जाकर डिफेंड किया। अगली ही गेंद पर उन्होंने मिड ऑन की दिशा में हल्का सा पुश करके एक सिंगल चुराया और स्ट्राइक अजमतुल्लाह उमरजई के पास चली गई। उमरजई ने प्रसिद्ध की एक तेज अंदर आती हुई गेंद को किसी तरह ब्लॉक किया, लेकिन कोई रन नहीं बना सके। इस ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने बेहद सटीक गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 1 रन दिया। भारतीय गेंदबाजों की तरफ से मैदान पर बन रहा यह भयंकर और जानलेवा दबाव अब अफगान बल्लेबाजों के चेहरों पर साफ नजर आ रहा था। विरोधी टीम के खिलाड़ी रनों के लिए पूरी तरह से तरस रहे थे। ऐसे नाजुक समय में युवा कप्तान शुभमन गिल ने जबरदस्त रणनीतिक सूझबूझ का मुजाहिरा पेश करते हुए अगले ही ओवर में गेंद दूसरे छोर से अपने जादुई फिरकी गेंदबाज और डेब्यूटेंट मानव सुथार को थमा दी। सुथार ने कल के दूसरे दिन के खेल में ही मात्र 21 रन देकर 3 बड़े विकेट चटकाए थे और अफगान बल्लेबाजों के मन में अपनी फिरकी का ऐसा खौफ पैदा कर दिया था कि वे उनके सामने आने से भी कतरा रहे थे। मानव सुथार ने आज सुबह के सत्र में आते ही अपनी पहली ही गेंद इतनी जादुई डाली कि वह टर्न और जबरदस्त बाउंस के साथ ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर निकली, जिसे क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज अजमतुल्लाह उमरजई ने बेहद सावधानी दिखाते हुए लीव कर दिया। इससे अगली ही गेंद पर उमरजई ने क्रीज से थोड़ा आगे बढ़कर गेंद को मिड विकेट की तरफ धकेला और तेजी से दौड़कर एक सिंगल चुरा लिया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे अफगानिस्तान के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज रहमत शाह। मानव सुथार ने रहमत शाह को अपनी जाल में फंसाने के लिए एक शानदार फ्लाइटेड डिलीवरी फेंकी, जो टप्पा खाने के बाद इतनी तेजी से टर्न हुई कि उनके बल्ले के बेहद करीब से निकल गई। विकेटकीपर आर्षभ पंत ने पलक झपकते ही मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत गिल्लियां बिखेर दी और पूरी भारतीय टीम ने स्टंपिंग की जोरदार अपील की। लेकिन जब मामला थर्ड अंपायर के पास गया तो रिप्ले में साफ दिखा कि रहमत शाह का पैर लाइन के अंदर पूरी तरह सुरक्षित था। मानव सुथार की गेंदों में आज सुबह से ही इतना भयंकर घुमाव और ड्रिफ्ट था कि अफगान बल्लेबाजों को क्रीज पर टिकने और रन बनाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा था। सुथार के इस कड़े और किफायती ओवर से भी भारत ने सिर्फ 2 रन दिए। कप्तान शुभमन गिल ने इसके बाद स्पिनर्स को रोककर अफगानिस्तान पर और ज्यादा मानसिक प्रेशर बनाने के लिए पेस अटैक को वापस आजमाने का फैसला किया और पारी का 42वां ओवर अपने सबसे आक्रामक तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को सौंप दिया। सिराज ने मैच के दूसरे दिन बहुत कम गेंदबाजी की थी, इसलिए वे आज सुबह के इस ठंडे मौसम में पूरी तरह से तरोताजा, जोश से लबरेज और खतरनाक मूड में दिखाई दे रहे थे। सिराज ने आते ही अपनी तेज रफ्तार और इन स्विंग से अजमतुल्लाह उमरजई को क्रीज पर बुरी तरह परेशान करना शुरू कर दिया। उनकी पहली ही गेंद एक शानदार और जादुई आउटस्विंगर थी, जिसे उमरजई ने खेलने का प्रयास जरूर किया, लेकिन गेंद हवा में लहराते हुए उनके बल्ले को पूरी तरह चकाती हुई सीधे विकेटकीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में समा गई। इससे अगली ही गेंद पर उमरजई ने अपनी कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और गेंद को फ्लिक करके मिड ऑन की दिशा में एक सिंगल ले लिया। अब स्ट्राइक पर दोबारा रहमत शाह आ चुके थे
जो धीरे धीरे अपने अर्धशतक के करीब बढ़ रहे थे और अफगानिस्तान की आखिरी उम्मीद बने हुए थे। सिराज ने रहमत शाह का स्वागत करने के लिए एक बुलेट की रफ्तार वाली तेज इन स्विंगर फेंकी, जिस पर रहमत ने फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद की गति इतनी ज्यादा थी कि वे चूक गए और गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे उनके पैड से जा टकराई। पूरी भारतीय टीम ने एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने इसे सिरे से नकार दिया क्योंकि गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर जा रही थी। इस कड़े और ओवर में भी सिर्फ 2 रन बने और अफगान बल्लेबाज पूरी तरह बेबस दिखे। खेल के इस तीसरे दिन के पहले सत्र में भारतीय गेंदबाज अब पूरी तरह से अफगानिस्तान के बल्लेबाजों पर हावी हो चुके थे और मैच पर टीम इंडिया का एक तरफा शिकंजा कस चुका था। तभी पारी के 47वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने अपनी खतरनाक और आग उगलती गेंदबाजी के दम पर भारत को एक और बहुत बड़ी और ऐतिहासिक सफलता दिला दी। सिराज ने इस ओवर की दूसरी गेंद पर पूरी तरह सेट हो चुके बल्लेबाज रहमत शाह को एक जबरदस्त गति वाली इन डीपिंग डिलीवरी फेंकी। रहमत इस तेज इन स्विंगर की गति और लाइन को पढ़ने में पूरी तरह से चूक गए और दबाव को कम करने के लिए बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना बल्ला चला बैठे, जिसके कारण गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर हवा में काफी ऊंची लहरा गई। मिड ऑन पर तैनात मुस्तैद फील्डर साई सुदर्शन ने हवा में जाती गेंद पर अपनी नजरें जमाए रखीं और आगे की तरफ एक चीते जैसी जादुई डाइव लगाकर एक शानदार नामुमकिन सा कैच लपक लिया। रहमत शाह 81 गेंदों में 46 रन बनाकर बेहद निराश होकर पवेलियन लौट गए और इसी के साथ अफगानिस्तान का छठा विकेट भी गिर गया। मैदान पर अब नए बल्लेबाज शराफुद्दीन अशरफ उतरे थे, जिनके कमजोर कंधों पर इस समय पारी को आगे बढ़ाने और टीम को फॉलो ऑन से बचाने का भारी दबाव था। सिराज ने इस ओवर में एक बड़ा विकेट निकालने के साथ साथ अपनी कसी हुई गेंदबाजी से केवल 1 रन खर्च किया। इसके बाद पारी का 50वां ओवर फेंकने के लिए कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर अपने सबसे लंबे और तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को गेंद सौंपी। प्रसिद्ध ने क्रीज पर आते ही अपनी धारदार उछाल भरी गेंदों से शराफुद्दीन अशरफ और अजमतुल्लाह उमरजई को क्रीज पर पूरी तरह से बांध कर रख दिया। उनकी गेंदें लगातार गुड लेंथ और शॉर्ट ऑफ लेंथ पर टप्पा खाकर कातिलाना अंदाज में बाहर की तरफ निकल रही थीं और अफगान बल्लेबाजों को शॉट खेलने का रत्ती भर भी मौका नहीं मिल रहा था। ओवर की चौथी गेंद पर उमरजई ने रूम बनाकर एक कड़क कवर ड्राइव लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन शॉर्ट कवर पर मुस्तैद खड़े कप्तान शुभमन गिल ने हवा में छलांग लगाते हुए अपनी शानदार फील्डिंग के दम पर एक निश्चित चौका रोक दिया। इससे अगली ही गेंद पर उमरजई ने चालाकी दिखाई और सिंगल लिया, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने ओवर की आखिरी गेंद पर एक ऐसी तीखी बाउंसर डाली कि अशरफ पूरी तरह बीट हो गए। इस ओवर में सिर्फ 1 रन बना और प्रसिद्ध की गेंदबाजी में वह धार साफ दिख रही थी जो किसी भी वक्त अफगानिस्तान के निचले क्रम को पूरी तरह समेट सकती थी। कप्तान शुभमन गिल ने इसके बाद एक बार फिर चाल बदली और 52वें ओवर में टेस्ट क्रिकेट में अपनी फिरकी का लोहा मनवाने वाले स्पिन के उस्ताद कुलदीप यादव को पहली बार आक्रमण पर लगाया। कुलदीप ने आते ही अपनी जादुई चाइनामैन फिरकी से मैदान पर ऐसा जादू बिखेरना शुरू कर दिया कि अफगान बल्लेबाज पूरी तरह असमंजस में पड़ गए कि गेंद अंदर आएगी या बाहर जाएगी। अजमतुल्लाह उमरजई ने उनकी पहली गेंद की फ्लाइट को पढ़ा और सिंगल ले लिया, लेकिन नए बल्लेबाज शराफुद्दीन अशरफ कुलदीप की घूमती हुई गुगली को पढ़ने में पूरी तरह से नाकाम और असहाय साबित हो रहे थे। कुलदीप ने ओवर की आखिरी गेंद पर अशरफ को हवा में तैरती हुई एक तेज टर्निंग गुगली फेंकी, जो टप्पा खाते ही सांप की तरह घूमी और उनके बल्ले को पूरी तरह छकाती हुई विकेटकीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में समा गई। अशरफ ने किसी तरह क्रीज पर अपना संतुलन बनाया, लेकिन उनके चेहरे का खौफ साफ बयां कर रहा था कि वे इस ओवर में पूरी तरह बेबस नजर आ रहे थे। इस ओवर से भी सिर्फ 2 रन आए। इसके बाद पारी के 55वें ओवर में जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने एक बार फिर अपनी अंतर्राष्ट्रीय क्लास का मुजाहिरा पेश किया और अपनी खतरनाक गेंदबाजी से अफगानिस्तान को बैक टू बैक 2 गेंदों पर दोहरे झटके देकर मैच की कहानी ही खत्म कर दी। ओवर की पहली ही गेंद पर प्रसिद्ध ने अजमतुल्लाह उमरजई के पैरों को निशाना बनाते हुए एक बेहद घातक, सटीक और आग उगलती हुई यॉर्कर फेंकी, जो सीधे उमरजई के डिफेंस को चीरती हुई मिडिल स्टंप पर जा लगी। उमरजई बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए और पूरा भारतीय खेमा जश्न में डूब गया। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा का कहर यहीं नहीं रुका। इससे अगली ही गेंद पर उन्होंने नए बल्लेबाज नांग्यालिया खरोटे को क्रीज पर संभलने का मौका भी नहीं दिया और एक बेहद तेज, तीखी और अंदर आती हुई इन स्विंगर फेंकी, जो सीधे उनके पैड्स पर जा टकराई।
पूरी भारतीय टीम की गगनभेदी और जोरदार अपील पर फील्ड अंपायर ने बिना कोई समय गंवाए तुरंत अपनी उंगली हवा में उठा दी। खरोटे भी बिना खाता खोले 0 के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। प्रसिद्ध कृष्णा ने इस ओवर में बिना कोई रन दिए 2 लगातार विकेट चटकाकर मैदान पर हैट्रिक की पूरी उम्मीद जगा दी थी और अफगानिस्तान का स्कोर 8 विकेट पर बेहद शर्मनाक स्थिति में पहुंच गया था। मैदान पर अब आखिरी क्रम के बल्लेबाज जियाउर रहमान शरीफी आए थे। इसके बाद भी भारतीय गेंदबाजों का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा था और 60वें ओवर में कुलदीप यादव ने भी अपनी जादुई फिरकी का जलवा दिखाते हुए अफगानिस्तान का 9वां विकेट चटकाकर उनकी पारी का अंत करीब ला दिया। शराफुद्दीन अशरफ, जो काफी देर से क्रीज पर टिकने के लिए संघर्ष कर रहे थे, वे कुलदीप की एक लूप डिलीवरी के झांसे में आ गए। अशरफ ने बिना गेंद की टर्न को समझे आगे बढ़कर उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बड़ा हवाई शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उम्मीद से ज्यादा टर्न हुई और बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लेकर सीधे स्लिप में खड़े अनुभवी केएल राहुल के सुरक्षित हाथों में चली गई। अशरफ 14 रन बनाकर आउट हो गए। अब मैदान पर आखिरी बल्लेबाज के रूप में मोहम्मद सलीम साफी आए थे और अफगानिस्तान की पहली पारी पूरी तरह से बिखरने की कगार पर खड़ी थी। कुलदीप ने इस ओवर में 3 रन दिए और एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया। आखिरकार 65वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की कमान दोबारा अपने हाथों में संभाली और अफगानिस्तान की पहली पारी को पूरी तरह से समेट दिया। सिराज की तेज गेंदों ने जोश में दिख रहे जियाउर रहमान शरीफी और मोहम्मद सलीम साफी को लगातार परेशान किया। ओवर की दूसरी गेंद पर शरीफी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक खूबसूरत फ्लिक शॉट लगाया और बाउंड्री बटोरते हुए 4 रन हासिल किए, लेकिन सिराज ने अगली ही गेंद पर खतरनाक वापसी करते हुए एक ऐसी तेज बाउंसर फेंकी जिसे शरीफी ने डर के मारे झुककर डक किया। ओवर की 5वीं गेंद पर सिराज ने अपनी रणनीति बदली और शरीफी को एक शानदार ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई आउट स्विंगर फेंकी, जिसे बल्लेबाज ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लेकर सीधे पहली स्लिप में खड़े यशस्वी जायसवाल के हाथों में समा गई। जियाउर रहमान शरीफी मात्र 10 रन बनाकर आउट हो गए और इसी के साथ अफगानिस्तान की पहली पारी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। भारतीय गेंदबाजों ने अपनी तूफानी और घातक गेंदबाजी के दम पर अफगानिस्तान की पूरी टीम को बेहद सस्ते में समेटकर मुकाबले पर अपना पूरा साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो मेरे प्यारे और कड़क क्रिकेट फैंस, भारतीय गेंदबाजों के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन और प्रसिद्ध कृष्णा व मानव सुथार की इस घातक गेंदबाजी पर आपकी क्या व्यक्तिगत राय है? क्या आपको लगता है कि भारतीय टीम इस साल की सबसे खतरनाक टेस्ट टीम बन चुकी है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और क्रिकेट जगत की हर ऐसी ही विस्फोटक, रणनीतिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली पल पल की लाइव इनसाइड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस तरीके से अफगानिस्तान की पूरी टीम अपनी पहली पारी में भारतीय गेंदबाजों के प्रचंड तांडव के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। भारत की तरफ से डेब्यूटेंट मानव सुथार ने सबसे बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 15.5 ओवरों में मात्र 21 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज के खाते में भी शानदार सफलताएं आईं। भारतीय टीम ने पहली पारी में 564 रनों का विशाल स्कोर बनाया था, जिसके जवाब में अफगान टीम बहुत सस्ते में सिमट गई। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे भारतीय गेंदबाजों ने अपनी तूफानी और घातक गेंदबाजी से अफगानिस्तान की मजबूत बल्लेबाजी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। भारतीय टीम ने इस मैच में हर विभाग में एक तरफा दबदबा बनाया है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम आने वाली आगामी टेस्ट सीरीजों में भी ऐसा ही प्रचंड प्रदर्शन जारी रख पाएगी या नहीं? आप अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और क्रिकेट जगत की ऐसी ही नई नई रणनीतिक और रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।